हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, किस वर्ष तक भारत की एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो देखिए, भारत कब तक इसे स्थापित करेगा? 2030 तक भारत की योजना है। देखिए, 2023 तक जो है भारत गगनयान भेजने की योजना बना रहा है। यह जानकारी किसने दी है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री, क्या नाम है इनका? जितेंद्र सिंह नाम है। इन्होंने गगनयान की सफलता के साथ ही दोस्तों ये बताया है कि भारत अमेरिका, चीन और रूस की श्रेणी में शामिल होकर चौथा देश बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है अंतरिक्ष स्टेशन। तो देखिए, यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अंतरिक्ष में ये स्थायी रूप से उपस्थित होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? तो इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री निवास स्थान के रूप में करते हैं। देखिए, जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है इसका आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में ये अंतरिक्ष में भेजा जाता है। देखिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं। सोवियत रूस यूएसएसआर ने सबसे पहले 1971 में सल्यूट नाम के अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। देखिए, इसके 2 वर्ष बाद, ठीक 2 वर्ष बाद अमेरिका ने स्काई लैब नाम से भी स्थापित किया है। देखिए, अब तक कुल 11 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेस स्टेशंस की बात हो रही है, तो मैं आपको इसरो के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में इसका उपयोग करना। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है? वर्तमान में इसके चेयरमैन का क्या नाम है? के सिवन। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 10 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। देखिए दोस्तों, इसका घोषणा पत्र कब जारी किया गया था पहली बार? तो 10 दिसंबर 1948 को इसका घोषणा पत्र जारी किया गया था और मानवों के अधिकार के बारे में पहली बार बात रखी गई थी। लेकिन ऑफिशियली इस दिन की घोषणा कब हुई है? इस दिन की घोषणा 10 दिसंबर 1950 को हुई है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आखिर मानवाधिकार होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का जो अधिकार है, जो राइट्स है, इससे ही हम मानवाधिकार कहते हैं। दोस्तों, बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो इस अधिकार का ना सिर्फ गारंटी देता है ये, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं भारत में मानवाधिकार कानून के बारे में। तो देखिए दोस्तों, 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून को अमल में लाया गया था और दोस्तों इसके लिए एक गठन किया गया है आयोग का। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आयोग के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था? तो इनका नाम था श्री रंगनाथ मिश्रा। तो श्री रंगनाथ मिश्रा आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे बात करें वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। देखिए फ्रेंड्स, हम दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व एड्स दिवस, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। लास्ट में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं।
बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो देखिए 75 वर्ष हो चुके हैं संविधान सभा की पहली बैठक। तो देखिए पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। अब ये संसद भवन केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। सीनियरिटी के हिसाब से इन्हें चुना गया था। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्हें चुना गया था। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। दोस्तों यहाँ पे संविधान की बात आई है तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें कर लेते हैं अपने संविधान के बारे में। तो देखिए जो भारत का संविधान है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्हें भारतीय कैलीग्राफर भी कहा जाता है, इन्हें इटैलिक स्टाइल में राइटिंग में इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है। दोस्तों भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 80,000 पन्ने हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, इसमें 80,000 पन्ने हैं। वहीं पे बात करें तो भारतीय संविधान के जनक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हाल ही में 6 दिसंबर को इन्हीं की पुण्यतिथि पर हमने कौन सा दिवस मनाया था? मैंने आपको बताया था महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान को बैग ऑफ बारोइंग्स भी कहा जाता है क्योंकि भारत का संविधान दुनिया के अनेक संविधानों का एक मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। पेनेक्स 21 एक अभ्यास है जो बिम्स्टेक देशों के लिए भारत के किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पे होगा? पुणे शहर में होगा। देखिए ये कैसा अभ्यास है? तो ये एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय मतलब विभिन्न देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे? पहला भूटान है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांमार, 5वां श्रीलंका, 6ठा भारत, 7वां थाईलैंड। इस 7 देश जो हैं बिम्स्टेक देश में आते हैं और ये सभी देश जो हैं इस अभ्यास में शामिल होंगे। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना। देखिए इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 20 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताना चाहूं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक सहयोग संगठन है। देखिए यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश आते हैं ये इसका ग्रुप है। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति और क्षेत्र में समान हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका वर्तमान सचिवालय कहाँ पे है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में इनके महासचिव का क्या नाम है? तेंजिन लेकफेल, जो कि किस देश के हैं? भूटान देश के हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। संकेत महादेव ने 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो देखिए दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। देखिए कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में? तो 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। देखिए कैसी श्रेणी है ये? स्नैच श्रेणी है। देखिए स्नैच श्रेणी में होता क्या है? निरंतर गति में बारबेल को जमीन से ऊपर उठाना कहलाता है स्नैच श्रेणी। तो देखिए 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने 113 किलोग्राम भार उठाकर एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। देखिए दोस्तों जो सरगर हैं इन्होंने बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल
सोलर एलियांस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो देखिए किसने दर्जा दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा इससे पहले हाल ही में अक्टूबर में आयोजित की गई थी। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है, 108 देशों ने हिस्सा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर एलियांस की बात आई है, तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ इंटरनेशनल सोलर एलियांस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं, तो यह क्या है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें कुल 121 देश शामिल हैं। देखिए इसका शुभारंभ किन देश ने किया था, तो याद रखिएगा भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसका शुभारंभ किया था। देखिए ये जो संगठन है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों का एक मंच है, ठीक है। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इन सभी का समूह इस संगठन में शामिल है। देखिए इसका सचिवालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भारत में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, लोवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के आधार पर सबसे ऊपर कौन सा देश है, तो सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे भारत और पांचवें नंबर पे रूस है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नॉलेज बूस्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नॉलेज को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो देखिए किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज की एक फेमस बुक है इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज का इस्तेमाल किया गया था, तो देखिए इसका नाम है गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो देखिए विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो देखिए इस नदी का नाम है महानदी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए इसका क्या नाम है, गोदावरी नदी। लास्ट में बात करेंगे, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पारित हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो देखिए किस राज्य ने जीती है, हाल ही में मणिपुर राज्य ने जीती है। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने रेलवेज को हराया है। देखिए मैच कहाँ पे हुआ था, केरल के कोझिकोड में IMS स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल की बात आई है, तो मैं आपको यहाँ पे फीफा के बारे में बताने वाला हूँ, जो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देखिए फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए इसका सिद्धांत क्या है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए स्थापना कहाँ पे हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिक में, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है, तो देखिए किस राज्य ने मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस विकास योजना को मंजूरी दी है। देखिए इस योजना में क्या होगा, प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 साल में 1475 किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs बनाए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी की बात आई है, तो मैं आपको यूपी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसकी कैपिटल को देखते हैं, तो इसका कैपिटल क्या है, लखनऊ है। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार राज्य की है। देखिए इसका गठन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, यहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो इनका नाम है अशोक।
राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पक्षी है सारस। वहीं पे लोकसभा सदस्य की बात कर लें तो यहाँ पे 80 सीटें लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। दोस्तों अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो देखिए हाल ही में 2021 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुए थे। 2024 में कहाँ पे होंगे? तो पेरिस की राजधानी फ्रांस में होंगे। 2028 में कहाँ पे होंगे? यूएसए में होंगे, लॉस एंजलिस में। देखिए विंटर ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं, जिसे हम शीतकालीन ओलंपिक कहते हैं। तो अगले साल 2022 में चाइना में होगा, बीजिंग में। नेक्स्ट 2026 में कहाँ पे होंगे? मिलान एंड कॉर्टिना। कहाँ पे आता है? ये इटली में आता है। अब हम बात करेंगे एशियन गेम्स की। तो 2022 में अगले साल एशियन गेम्स चाइना में होंगे, ठीक है। 2026 में ये जापान में होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। तो देखिए 2020 में कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था, 36वां संस्करण। 2021 यानी इस साल छत्तीसगढ़, जो कि 37वां संस्करण होगा। 2022 यानी अगले साल कहाँ पे होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट लास्ट में बात करेंगे 2023 में, जो कहाँ पे होगा? मेघालय राज्य में होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस सप्ताह से ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाने की घोषणा कर दी है? तो देखिए कब से मनाया जाएगा? 8 से 14 दिसंबर के बीच में मनाया जाएगा। तो देखिए विद्युत मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन वीक मनाया जाएगा। देखिए ये जो है समारोह किसके द्वारा मनाया जाएगा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये समारोह मनाया जाएगा। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं? तो सबसे पहली एक्टिविटी होगी स्कूली बच्चों के द्वारा नेशनल पेंटिंग कंपटीशन होगा। दूसरा क्या होगा? उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिए जाएंगे। तीसरा क्या होगा? नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए नेशनल एनर्जी इनोवेशन अवार्ड्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एनर्जी की बात आ रही है, तो हाल ही में ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है 2020 में। तो आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए पहला राज्य कौन है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में? तो सबसे पहला राज्य कर्नाटक है, ठीक है। इसने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं पे बात कर लेते हैं दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे हरियाणा है। देखिए कर्नाटक ने 100 पॉइंट्स में 70 अंक को हासिल किया था। दोस्तों पिछले साल राजस्थान टॉप में था, लेकिन इस साल कर्नाटक टॉप में है। दोस्तों विद्युत मंत्रालय के तहत जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसे आप SEEI भी कहते हैं, यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो भी आपने 11 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ा है उससे रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में होगा? क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 4, फीफा का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? लास्ट में है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा स्टेट पहले स्थान में? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों इस हैबिट को आपको रेगुलर फॉर्म करके चलना है, ताकि आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर पूरे सेशन में बना रहे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है BCCI ने वनडे इंटरनेशनल के लिए नया कप्तान किसे बनाया है? तो हाल ही में किसे बनाया है? रोहित शर्मा को। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और बांग्लादेश ने इस दिवस को मनाया है। किस देश ने वर्किंग वीक को घटाकर 4.5 दिन कर दिया है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, UAE देश ने ऐसा किया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नीलमणि फूकन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉट को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने इसकी मंजूरी दे दी है। आइडिया के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में सुनील अरोड़ा जी को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? रेखा शर्मा नाम है। झीली डाला बेहड़ा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। लास्ट में बात करेंगे अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट का सामान निर्यात के मामले में वर्ष 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत इसमें पहले स्थान पे पहुंच गया है। दोस्तों ये थे 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 11 दिसंबर के करंट अफेयर को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं या आप रेगुलर आते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितनी एफर्ट्स हम देते हैं तो थोड़ी एफर्ट्स आप भी लगाएं। आप इसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़रूर शेयर कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टा, एंड फॉलो अस ऑन दीज प्लेटफॉर्म। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग, कीप लविंग अस।